हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लिटिल स्कॉलर्स। गाइस आज हम हमारी वीडियो नंबर 21 बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इट इज ऑफ केमिस्ट्री। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री का मैटर अराउंड अस। क्या पढ़ा था? जो भी चीज है हमारे पास वो सब मैटर है, चाहे वो कुछ भी हो। सारी चीजें मैटर थी हमारे आसपास, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि वो जो मैटर है जो पहले चैप्टर पे पढ़ चुके हैं वो प्योर है या इम्प्योर, वो किस तरीके का मैटर है जो हम हमारे आसपास देखते हैं। तो अभी तक हमने उस चैप्टर में मैटर पढ़ा, अब उस मैटर का फर्दर डिस्क्रिप्शन हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सोचिए, सबसे पहले हम लोग कुछ मैटर्स लेते हैं, कुछ जनरल मैटर्स, ऐसी चीजें जो हमें आसपास दिखती है। हम लोगों ने ली वाटर बॉटल, ठीक है, हम लोगों ने लिया एक मिल्क का कैन, और अब हम कंपेयर कर रहे हैं विच थिंग इज प्योर, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, हमारे घर पे घी आता है, उस पे लिखा हुआ है प्योर घी, हालांकि होता नहीं है वो प्योर घी, ठीक है, स्टिल उस पे मेंशन है प्योर घी, ठीक है। किसी भी शॉप पे गए, वो बोलेगा भाई साहब ये 100% प्योर है, ये गोल्ड 100% प्योर गोल्ड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम रेगुलर देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने टेबल्स देखी, चेयर्स देखे, ठीक है, शुगर देखी, राइट, और बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। मेटल्स देखते हैं, बहुत सारे मेटल्स देखे हम लोगों ने, गैसेस देखी, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, ये सब क्या है? ये सब मैटर है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये मैटर प्योर है या नहीं है, और फिर अगर प्योर है तो उस प्योर की डेफिनेशन क्या है। ऐसी डेफिनेशन जो एक बार में देखते हम बोल दे हाँ ये प्योर चीज है, दूसरे को देखते ही बोल दे नहीं नहीं ये प्योर नहीं है, ये पागल बना रहा है, ये इम्प्योर है, ठीक है ना। तो ऐसा क्लासिफिकेशन हमें देखना है, ठीक है। हमने हमारी ह्यूमन बॉडी ली, ये प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। देखिए, दो बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, बहुत इजी रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने ली एक तरफ शुगर, खाली शुगर ले रहा हूं, ठीक है, और मैंने दूसरी तरफ लिया एक सॉइल। अब मुझे इन दोनों में आइडेंटिफाई करना है कि विच सब्सटेंस और विच थिंग इज प्योर। देखिए शुगर, आप शुगर को कितना भी ब्रेक डाउन करो, कितना भी सिंपलर करो, कितना भी क्रश कर दो, आपको आप किसी भी चीज से छान लो, कुछ भी कर लो, XYZ उसमें मैंने सब लगा दिया, मुझे खाली शुगर के क्रिस्टल्स ही मिलेंगे, दूसरी चीज नहीं मिल सकती। मतलब क्या हुआ? वो शुगर खाली एक चीज से मिलकर बनी है, ठीक है। और वहीं में अगर एक सॉइल के पार्टिकल्स ले रहा हूं, सॉइल ली मैंने, कुछ मिट्टी ली गमले में से, जमीन में से उठा के कुछ मिट्टी ले ली, और अब उस मिट्टी को छान रहा हूं, क्या मिलेगा आपको उस मिट्टी के अंदर? मुझे कुछ डेड इंसेक्ट्स मिलेंगे, कुछ बहुत छोटे छोटे स्टोन्स मिलेंगे। देखिए किससे मिलकर बन रही है? कुछ स्टोन छोटे, कुछ क्रश स्टोन, ठीक है, कुछ डेड इंसेक्ट्स, कुछ ग्रास के पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ क्ले पार्टिकल्स, इन सब चीजों से मिलकर क्या बनी? मिट्टी बनी, सॉइल बनी। और शुगर खाली एक चीज से मिलकर बनी। तो अब हम क्या बोलेंगे मिट्टी को कि ये मिक्सचर है, बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई जिसमें वो सॉइल बन गई, और जो खाली एक चीज से मिलकर बनी वो शुगर बन गई। और यही चीज प्योर कहलाती है, जो बस एक चीज से मिलकर बनी हुई हो उसको हम बोलेंगे प्योर, और जो बहुत सारी चीजों से मिक्स होकर बनी हो, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और इन सब चीजों को मिक्स कर दिया एक साथ, वो चीज हो गई मिक्सचर, और वो चीज कहलाती है इम्प्योर। तो अब हम प्योर और इम्प्योर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्योर जो खाली एक चीज से मिलकर बनी है, कुछ और नहीं है उसके अंदर, कुछ भी और, ठीक है, एक ही तरीके का एलिमेंट है, एक ही तरीके के सब्सटेंसेस है, सब एक ही तरीके का, वो चीज प्योर कहलाएगी, ठीक है। और जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है, हमने देखा सॉइल, बहुत सारी चीजें थी, 4 5 6 चीजों से मिलकर एक सॉइल बन गई, तो वो चीज कहलाएगी इम्प्योर सब्सटेंस।
तो अब आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके आसपास जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे आसपास जो मैटर है वो थोड़ा प्योर है और बहुत ज्यादा सारा इम्प्योर है। तो हमें प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़ने, ठीक है। प्योर जो एक चीज से मिलकर बन रहा है, इम्प्योर जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। अब हमने लिया वाटर और हमने लिया मिल्क। मिल्क दिखेगा प्योर लेकिन मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड है, वाटर, मिल्क पाउडर, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं जिनसे मिलकर मिल्क बना हुआ है, ठीक है। वाटर खाली H2O के पार्टिकल्स, नथिंग एल्स, ठीक है ना। तो ये प्योर और इम्प्योर की डेफिनेशन है। अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस प्योर होगा और कौन सा सब्सटेंस इम्प्योर होगा। तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? वो सब्सटेंस जो खाली एक चीज से मिलकर बना है और आप उसको कितना भी तोड़ दो, कितना भी तोड़ दो, वो खाली एक ही चीज से बनेगा, एक ही चीज मिलेगी। वो सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे? प्योर सब्सटेंसेस। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करूं तो आप सॉइल ले लीजिए, जो दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बना है, वो चीज क्या कहलाएगी? इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा देखिए, शुगर को वाटर में ऐड कर दीजिए, शुगर सॉल्यूशन, इट इज ए इम्प्योर सब्सटेंस। क्या आ गई? दो चीजें आ गई। तो दो या दो से ज्यादा चीजें, शुगर इटसेल्फ प्योर है लेकिन उसका सॉल्यूशन इम्प्योर है, ठीक है। तो अब यहां से भी हमने क्लासिफाई कर लिया कि हम प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर में चेंज कर सकते हैं। शुगर और वाटर दोनों प्योर थे, दोनों को मिक्स कर दिया, दो का मिक्सचर बन गया और वो इम्प्योर हो गया, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस देखिए, एलिमेंट, कंपाउंड्स, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंसेस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है मिक्सचर। ये हम लोग आगे देखेंगे कि एलिमेंट्स किस तरीके से प्योर सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स किस तरीके से प्योर सब्सटेंसेस हैं और मिक्सचर्स किस तरीके से इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने शुगर और सॉइल का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मैंने यहां सॉइल के सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे जिससे मिलकर सॉइल बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, इंग्रेडिएंट से याद आया, हम लोग करी खाते, ठीक है ना, सब्जी खाते, सब्जी बहुत सारी, बोले मम्मी पाव भाजी बना दो, पाव भाजी की जो भाजी है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है, इट इज इम्प्योर। अब ऐसे मत बोलना कि इम्प्योर है तो खाऊंगा नहीं, बहुत सारी चीजों के कंपोजिशन से, बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हुई है, वो क्या हो गई? मिक्सचर हो गई। तो उसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो बोलूंगा इम्प्योर, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर। और जो सिंपल खाली एक ही चीज है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर। तो गाइस, आज हम लोग हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग खाली इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हम लोग हमारा चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो इन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की कंपोजिशन से, डेफिनेशन से। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।